अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक 30 सेकंड की वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए जो कि अहले हदीसों के एक विंग ने या यजीदी अहले हदीसों ने, उन्होंने सेल्फ़ी फ़ाइटर के नाम से एक अपना फ़ोरम बनाया हुआ है, उन्होंने वीडियो शेयर की। वो पहले वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हम आपके सामने उसकी हकीकत बयान करते हैं कि बेशक ये बुखारी में है, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में, मगर कौन बयान करता? शुरू से लेकर सारे शामी हैं। कोई मक्के का, मदीने का, इराक़ का, दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में किसी को खबर नहीं है कि हुज़ूर ने ये इत्तला दी थी। सिर्फ शामी बयान करते हैं, जहाँ दारुल हुकूमत था मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का, बाद में यज़ीद और उनकी सारी औलाद, कुल्लुहुम शामी, पहले से लेकर आखिरी रावी तक सब शामी। दोबारा नबी सदी को इमाम साहब लाए हैं 2799 नंबर पर, 2799 पर। सारी की सारी सनद और है और सनद के सारे रावी मदनी हैं। जी, तो आपने वीडियो मुलाहिज़ा कर ली। इस वीडियो के अंदर मौलाना इसहाक का एक क्लिप इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर 2924 रवायत वो बुखारी की उम्मे हराम वाली बयान कर रहे हैं, जिसके अंदर मग़फ़ूरुल लहुम वाले अल्फाज आते हैं जो कि ये यजीद पलीद के ऊपर चस्पा भी करते हैं। वो हम अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे, अबू याह्या के अपने मुंह से ये की हुई बात। तो बहरहाल आपने ये देखा कि 2924 के काउंटर के अंदर इन्होंने कहा कि 2799 के अंदर इमाम बुखारी दोबारा ये रवायत लाए हैं। हालांकि मौलाना इसहाक का एतराज़ ये नहीं था कि क्या उम्मे हराम वाली और रवायत भी कहीं पे मिलती है या नहीं मिलती। एतराज़ तो भाई ये था कि मग़फ़ूरुल लहुम वाले अल्फाज जो हैं वो सिर्फ़ इस रवायत के अंदर पाए जाते हैं जिसके अंदर शामी रावी हैं सारे। लेकिन आपने मदनी रावियों वाली रवायत, खैर हम रावियों पे तो अभी इस वक्त बात भी नहीं कर रहे, लेकिन आपने जो रवायत दिखाई 2799, अब तमाम सेल्फ़ी फ़ाइटरों से या सेल्फ़ी फ़ाइटरों से या फिर अबू याह्या नूरपुरी उर्फ एजाज साकी साहब से हमारा ये मुतालबा है कि इस रवायत के अंदर मग़फ़ूरुल लहुम वाले अल्फाज हैं जिसके ऊपर मौलाना इसहाक ने बात की थी। नहीं है वो अल्फाज 2799 रवायत के अंदर जो आपने पेश की। बहरहाल इनके जो जाहिल मुक़ल्लिद हैं वही समझ रहे थे कि ये वही रवायत उसी तरह की एक और इमाम बुखारी ले आए, लेकिन वो हमने आपके सामने आज खोल के बयान कर दी। और इन्हीं की एक और जहालत आपको भी दिखाते हैं इसी रवायत के बारे में। शुक्र है अभी तो इनको पता चल गया ये उम्मे हराम इसकी रावियाँ भी हैं या उसके अंदर हैं, लेकिन इससे पहले ये क्या जहालत का इजहार कर चुके हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और मौलाना इसहाक ने उस वक्त भी इनको यहाँ पे इलाज किया था मग़फ़ूरुल लहुम वाली रवायत के हवाले से, वो भी दिखाएंगे बाद में जाके। पहले ज़रा इनकी एक और जहालत मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। शरीक हुआ है। और फिर सहीह बुखारी अली इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हु क़ाला, सही बुखारी में है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया है कि अव्वलु जैशिन यग़ज़ुल कुस्तुनतीनिय्यत मग़फ़ूरुल लहुम, ये पहला वो लश्कर, सही बुखारी में अल-कुस्तुनतीनिया के अल्फाज नहीं है बल्कि मदीना कैसर के अल्फाज हैं जो कि कुस्तुनतीनिया ही था। तो मदीना कैसर यानी कुस्तुनतीनिया के जो लोग गज़वा करेंगे वो मग़फ़ूरुल लहुम, वो अल्लाह ने उनको एडवांस में माफ़ कर दिया है। ये शेखुल इस्लाम ने तैमूर गज़वा करेंगे वो मग़फ़ूरुल लहुम, वो अल्लाह ने उनको एडवांस में माफ़ कर दिया है। ये शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने यजीद की फजीलत बयान की है, बताया है कि यजीद इस हदीस का मिस्दाक़ है। जी, तो आपने इनकी जहालत मुलाहिज़ा कर ली। ये जहालत ये है कि ये कह रहे हैं कि इब्ने उमर से सही बुखारी के अंदर मग़फ़ूरुल लहुम वाली रवायत मिल जाती है, जो कि ये बता रहे हैं कि एडवांस में अल्लाह ने इन्हें एडवांस में माफ़ कर दिया है या और उसको यजीद की फजीलत के अंदर पेश कर रहे हैं। तो अब आप ख़ुद सोचिए कि क्या हम इनको यजीदी अहले हदीस ना कहें, क्योंकि अहले हदीस की मदह और फजीलतें बयान करने के लिए इस हदीस को गढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से उसके अंदर अल्फाज डाल रहे हैं कि अल्लाह ने उसे एडवांस में माफ़ कर दिया है। ठीक है, क्या ऐसी बात लिखी हुई है? बहरहाल आगे चल के हम आपको वो रवायतें भी दिखाएंगे जिसके अंदर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मग़फ़रत की या जन्नत के वाजिब होने की और मुसलमानों को भी दी हुई हैं बिशारतें, वो आपको बताएंगे। फिर आप बताना कि कोई कातिल हो, कोई गासिब हो, और उसके ऊपर क्या आप यही रवायात फ़िट करेंगे जो उसी बुखारी मुस्लिम लेवल की आपको रवायात हम दिखाएंगे आगे चल के। तो बहरहाल इन्होंने यहाँ पर एक और जहालत और ख़यानत का इजहार किया कि इनको यही नहीं पता कि इब्ने उमर से कोई सही बुखारी के अंदर मग़फ़ूरुल लहुम वाली रवायत यजीद के हवाले से नहीं मिलती, या फिर 2924 या 2799 या कोई भी रवायत जिसके अंदर मग़फ़ूरुल लहुम या मदीना कैसर के अल्फाज हों, जैसे इन्होंने बयान किया इब्ने उमर के नाम से बयान करके कि वो उसके रावी हैं, तो हमें वो रवायत आप दिखा दें, हम आपको आलिम मान लेंगे। वरना
आपको खुद मानना पड़ेगा कि आप जाहिलों में से एक जाहिल हैं जिनको इल्म हदीस की अलिफ बे भी नहीं मालूम। तो बहरहाल अल्लाह करीम इनको हिदायत दे। अब हम आपको वो वाली रवायात पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, उनकी तरफ इशारे करते हैं जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से हम मुसलमानों को या दीगर मुसलमानों को मग़फ़रत की या जन्नत की बिशारत है और वाजिबियत भी दिखाई गई है। तो पहली रवायत पेश करते हैं 2472 कि एक शख्स ने कांटेदार डाली देखी, इसने इसे उठा लिया तो अल्लाह ने इसका ये अमल कबूल किया और इसकी मग़फ़रत कर दी। तो क्या अब कोई भी जालिम हो, गासिब हो, क्या आप उसको मुतय्यन करके कह सकते हैं कि इसने एक जगह से कोई रास्ता क्लियर करवाया था या फिर वहाँ से कोई शाख उठा ली थी, जिस तरह इस हदीस के अंदर है कांटेदार शाख उठाने के ऊपर जन्नत का या मग़फ़रत की बात? तो आप मानोगे इस रवायत को? फिर चलें आगे चलते हैं, ये भी छोड़ें, सही मुस्लिम की रवायत के ऊपर चलते हैं जो कि 553 या इंटरनेशनल नंबरिंग या दीगर नंबरिंग के मुताबिक 234 नंबर है कि एक सहाबी बयान क्या करते हैं जनाब कि जो मुसलमान वज़ू करता है और अच्छे तरीके से वज़ू करके फिर 2 रकातें पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत वाजिब है, वजबत लहुल जन्ना। ठीक है, जन्नत की वाजिबियत हो रही है सिर्फ वज़ू करने के ऊपर और 2 रकातों के ऊपर। और इसी रवायत के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या बयान करते हैं कि जिस शख्स ने वज़ू किया, अच्छे तरीके से सही तरीके से वज़ू किया, फिर उसके बाद वो शहादतैन दे यानी अल्लाह की गवाही दे और नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह के बंदे और रसूल होने की गवाही दे, तो उसके ऊपर भी क्या है कि जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं और वो जिस मर्ज़ी दरवाज़े से दाखिल हो जाए। तो आज अगर कोई जालिम काफिर गासिब ये काम करे कि वो जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिल होने का फतवा आप उसको देंगे कि वो कत्ल भी करे और जुल्म भी करे और अहले बैत का खून बहाए और उसके बाद वो वज़ू करके इसी तरीके से काम कर ले, या उसने इस काम से भी पहले किया हो, जैसे यजीद ने पहले किस तरह का जुल्म किए हुए हैं, जुल्म से पहले ये वाला काम किया हुआ नेकी वाला। अगर लेट से अगर आपकी हम जाहिलाना मंतक मान भी लेते हैं कि उसने मदीना कैसर के किसी हमले के अंदर शरीक हुआ है, तो बहरहाल वो जहालत तो अलग है, वो डिबेट ही अलग है कि वो किस हमले में था और किस में नहीं था। लेकिन बहरहाल क्या आप इन रवायतों की बुनियाद के ऊपर जो हमने भी आपके सामने बयान की कि आपको जन्नत की बशारत मिल रही है, मग़फ़रत मिल रही है, जन्नत वाजिब हो रही है, जिस मर्ज़ी दरवाज़े से एंट्री का आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, क्या आप वो किसी आम मुसलमान पे आज फिट कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। तो यजीद के ऊपर ये काम क्यों कर रहे हैं आप? क्या आपको वो रवायात, वो कुरान की आयत भूल गई जिसके अंदर एक जान के कत्ल के ऊपर क्या कहा गया है? या दूसरी तरफ क़यामत के दिन सबसे पहले किस तरीके से कत्ल के फ़ैसले होंगे और उनके साथ क्या मामलात होंगे, वो सब आपको भूल गया। लेकिन हम आपको याद करवा रहे हैं, अल्लाह करीम आपको हिदायत दे। और आखिर में आप मौलाना इसहाक़ का वो क्लिप भी देख लीजिए जिसके अंदर वो आपको, आपके जामिया सल्फिया को, सलाउद्दीन यूसुफ को, उन तमाम जुहला को एक्सपोज करके जा चुके हैं जो इब्ने उमर के नाम ये वाली मग़फ़ूरुल लहुम वाली रवायत लगाते हैं और फिर उसके बाद अपनी जहालत को मज़ीद बयान कर करके मज़ीद ज़लील और रुस्वा होते हैं। तो अल्लाह करीम इन लोगों को हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शेखुल कुरान ना जिसकी तफसीर सऊदी हुकूमत तकसीम करती है हाजियों में, उसका हाल ये कि हदीस लिखता है सिरे से उसका नामो निशान नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये ज़रूर पहुँचाएं। आगे जाकर फिर चलते हैं, इब्ने तैमिया भी यही गलती कर गए, इब्ने कसीर ने भी की और ये भी करते हैं। हर साल मैं कहता हूँ ना जामिया सल्फिया में से किसी को अकल आती है कि वो सोचे कि बुखारी शरीफ के बारे में जो कहते हो कि उसमें ये हदीस आती, सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि हाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फौज सबसे पहले कुस्तंतीनिया का गज़वा करेगी वो मग़फ़ूर यानी बख्शी बख्शाई। इस हदीस पर तो इंशाअल्लाह बात होगी, मगर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह से दुनिया की किसी किताब में कोई निकाल कर दिखा देना। ये इन सारे शेखों के सामने ये रसाले छपते हैं, ऊपर लिखा होता है एडिटोरियल इस्लाम में कि हम सारे शेख इस रसालों के देखते हैं। भाई आपने निकाल कर देखा इब्ने तैमिया से गलती हो गई, वाक़या तो उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला का, एक औरत है इसकी रावी सिर्फ हज़रत उम्मे हराम बिन मिल्हान रज़ी अल्लाह बिनते मिल्हान रज़ी, और किसी से नहीं। दुनिया जहान में जितनी किताबें ना किसी दूसरे सहाबी ने इसको रिवायत नहीं किया, उम्मे हराम बिनते मिल्हान, मगर ये साहब लिखा है सही बुखारी में और साथ हवाला भी है सही अल बुखारी अल जिहाद वसीर बामा कीला फी किताबिकुम। तो जहाँ से दिया वहाँ हर शख्स उठाकर देख ले कि वहाँ इब्ने उमर का कहीं नाम आता है। जिन लोगों की हालत यह है कि ना तौफीक है कि किताब जिससे लिख रहे हैं उसका भी पता नहीं, अब्दुल्ला बिन उमर का वहाँ कोई जिक्र नहीं आता। इस हदीस के बारे में बात तो शायद कभी मौका मिले, मगर मैं ज़मीनन कह दूँ कि बेशक ये बुखारी में है
मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक में, मगर कौन बयान करता? शुरू से लेकर सारे शामी हैं। कोई मक्के का, मदीने का, इराक का, दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में किसी को खबर नहीं है कि हजूर ने ये इतला दी थी। सिर्फ शामी बयान करते हैं। जहाँ दारुल हुकूमत था मुआविया रज़ी अल्लाह का, बाद में यज़ीद और उनकी सारी औलाद, कुल्लुहुम शामीयून, पहले से लेकर आखिरी रावी तक सब शामी। और शामी भी कैसा? सौर बिन यज़ीद अल-किराई, जब मदीने इमाम मालिक साहब ने कहा कोई इसके पास ना बैठे, ना इसकी रिवायत लिखे, बीमारी क्या थी? वो भी नासबी था। जैसे वो खालिद बिन अब्दुल्ला का बनाया मक्के का गवर्नर कि अली को गालियां दे, इसका भी यही काम था कि हजरत अली को कहता था मैं उसको पसंद कर सकता हूँ जिसने मेरे दादे को कत्ल किया था, मेरा दादा जंगे से। भाई ऐसे दुश्मनाने अहले बैत की हदीसें लिए फिरते हो, जब उसूल ये है सारे जानते हैं कि कोई आदमी अगर ऐसी हदीस रिवायत करे कि उस आदमी का ताल्लुक किसी खास ग्रोह से हो और उसके अलावा उसकी कोई तायद ना करे, ये सारी उम्मत का मुसलमान असूल और अक्ल की बात है, वो बात नहीं ली जाती। वो तो उस ग्रोह का आदमी, उसने तो कहना कोई गैर जानब बयान करे। इसीलिए उलमा ने यह असूल बयान कर दिया कि अगर कोई शिया ऐसी हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह की शान में या अहले बैत की शान में बयान करे जो दूसरे किसी मुसलमान ने बयान ना की हो, तो बेशक वो सच्चा और दयानतदार, हम नहीं उसकी बात मानेंगे। शुबा है क्योंकि इसका ये अकीदा मसल क्या उसकी हिमायत में गड़ली होगी। बात कदरे दिल को लगती है कि वाकई मुतादिर रहना चाहिए, मगर यहाँ आकर सारे असूल खत्म। सौर बिन यज़ीद अल-किराई का निकाल लें तर्जुमा, अगर ये अली से दुश्मनी रखने वाला नहीं था मेरे दिल में लगा, इसकी हदीस मोतबर होती। जो इल्म हदीस है उसके मुताबिक कोई ग्रोह जिसका खास अकीदा अपने मसल की हिमायत में, भाई नासिबी ने तो कहना ही था कि मुआविया जन्नती और यजीद बख्शा हुआ, कोई और कहता है? किसी किताब में दूसरे की रिवायत है, ये ज़िमनन बात आ गई। तो खैर सही बुखारी में अब्दुल्लाह बिन उमर, दूसरी गलती कि अब्दुल्लाह बिन उमर से सही बुखारी में जहाँ है ना, बल्कि और किसी किताब में भी तो निकाल दें, किसी जगह अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत नहीं है। ये रिवायत जहाँ भी हज़रत उम्मे हराम बिन्त मिल्हान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत।